जैसा कि हमने अभी तक देखा कि कैसे आर्यन कालकोठरी में कैद हो जाता है और कैसे उसका सामना कालकोठरी में कुछ गुंडों जैसे लोगों से होता है और कैसे वो उनको धूल चटाता है। अब आगे आर्यन को यूं कालकोठरी में कैद देख इंद्रा बोलता है, अभी तो ये बस एक शुरुआत है, असली मजा तो अब शुरू होगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। और वही दूसरी तरफ सना और अंजलि आर्यन को अब तक वापस न आता देख परेशान होकर खुद ही बाहर आकर उसे ढूंढने लगते हैं। पर काफी देर तक आसपास देखने के बाद भी उन्हें आर्यन नहीं मिलता। फिर वो आर्यन ढूंढते ढूंढते एक लोहार की दुकान के पास पहुंचते हैं और जैसे ही वो लोहार आर्यन की तस्वीर देखता है तो वो झट से उसे पहचान जाता है और फिर वो उन दोनों से कहता है, अरे इसे तो अभी कुछ देर पहले ही सिपाही उठाकर ले गए थे। क्या? सिपाही उठाकर ले गए? पर क्यों? सना और अंजलि एक साथ अपने हैरानी में उससे पूछते हैं। माफ करना, वो तो नहीं पता, पर शायद वो उसे स्वराजपुर की सबसे बड़ी कालकोठरी में ले गए हैं। और जैसे ही सना स्वराजपुर की सबसे बड़ी कालकोठरी का नाम सुनती है तो वो घबराने लगती है। यहाँ तक कि घबराहट के मारे उसके पाँव भी कांपने लगते हैं। और सना को यूं घबराता देख अंजलि उससे पूछती है, तुम ऐसे क्यों घबरा रही हो? पर सना को तो मानो उसकी बात सुनाई ही नहीं पड़ती और वो बिल्कुल वैसे ही जड़ खड़ी रहती है। और सना को कुछ न बोलता देख वो सना का कंधा पकड़कर उसे हिलाते हुए बोलती है, क्या हुआ सना, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? और अंजलि के यूं उसे हिलाने पर सना होश में आती है और वो अंजलि से दहशत भरे भाव से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें आर्यन को वहां से निकालना होगा, नहीं तो अगर कहीं उसका सामना उससे हो गया तो वो आर्यन को मार देगा। और सना की ऐसी बात सुन अंजलि को कुछ समझ नहीं आता तो वो सना को जोर से पकड़ के उससे बोलती है, कौन मार देगा आर्यन को और किसकी इतनी हिम्मत जो स्वराजपुर की कालकोठरी में आर्यन को हाथ लगाएगा? काल भैरव। अंजलि की बात सुनकर सना उसे जवाब देते हुए कहती है। और काल भैरव का नाम सुनकर अंजलि उससे पूछती है, कौन है काल भैरव और ये आर्यन को क्यों मारेगा? काल भैरव स्वराजपुर के सबसे शक्तिशाली आदमियों में से एक है। यहाँ तक कि एक बार तो उसने राज परिवार को भी अकेले दम पर दांतों तले चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। और ये कालकोठरी भी बस उसी कैदी की वजह से बनाई गई थी। इस वक्त उसका लेवल कोई नहीं जानता, पर इतना तो पक्का है कि वो हाई किंग लेवल से तो बहुत आगे होगा, सना अंजलि को बताती है। पर आर्यन को वो क्यों मारेगा? अंजलि सना से पूछती है। दरअसल उसकी वजह मैं हूँ। अंजलि का सवाल सुनकर सना उसको बताते हुए कहती है, क्या? पर कैसे? और तुम्हारी वजह से काल भैरव आर्यन को क्यों मारेगा? दरअसल कुछ साल पहले जब काल भैरव आजाद था तब एक दिन उसकी नज़र मुझ पर पड़ी थी और मुझे देखते ही उसको मुझसे प्यार हो गया था। उस वक्त वो कुछ भी करके मुझे पाना चाहता था और ऐसे ही एक दिन जब मैं राज परिवार में से युवराज आदित्य की सुरक्षा में तैनात थी तब वो जबरदस्ती वहां घुस आया और सभी सिपाहियों को मारकर वो मेरे पास पहुंच गया। वो मुझे हाथ लगाने ही वाला था कि उससे पहले ही युवराज आदित्य ने मुझे बचा लिया। पर उसमें युवराज आदित्य नहीं रहे। इसी की वजह से काल भैरव और राज परिवार की लड़ाई हुई और राज परिवार ने उसके लिए ये कालकोठरी बनाई और उसे इसमें हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। सना अंजलि को बताते हुए कहती है, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब है अगर काल भैरव को पता चल गया कि तुम आर्यन से प्यार करती हो तो वो शायद इतना कह अंजलि शांत हो जाती है। वही दूसरी तरफ आर्यन को कुछ सिपाही उसके आंखों पर पट्टी बांध उसे कहीं ले जा रहे थे और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं उनमें से एक सिपाही उसे धक्का देते हुए कहता है, जा यहाँ जाकर अब पत्थर तोड़। और उसके धक्के की वजह से आर्यन गिरने वाला ही होता है कि तभी वो अपने आप को संभाल लेता है। फिर वो सामने की तरफ अपना मुंह करता है तो वो देखता है
उसके सामने एक बहुत बड़ा मैदान था जिस पर बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, और जैसे ही वो अपनी नज़र आसमान की ओर करता है तो उसे एक कवच दिखता है जो कि पूरे जेल को घेर रहा था। और उस कवच को देखकर आर्यन समझ जाता है कि ये बहुत मजबूत है। फिर आर्यन अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा लेता है तो उसे आसपास बहुत से कैदी पत्थर तोड़ते हुए दिखते हैं। अभी वो अपने आसपास देख ही रहा था कि तभी एक आदमी उसके पास आते हुए बोलता है, अरे भाई तुम पत्थर क्यों नहीं तोड़ रहे? कमांडर को पता चल गया ना तो वो तुम्हें खाना नहीं देगा। फिर वो आदमी एक फावड़ा आर्यन की तरफ बढ़ाते हुए कर है, चलो हम उस तरफ जाकर पत्थर तोड़ते हैं। आर्यन भी उसकी बात सुनकर चुपचाप उसके पीछे चला जाता है। और ऐसे ही उस आदमी से थोड़ी बहुत बातें करने के बाद आर्यन को उस आदमी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, जैसे कि उसका नाम विराज है और वो एक छोटा मोटा जेब कतरा है। एक दिन उसने गलती से किसी बहुत बड़े आदमी की जेब मार ली थी, जिसकी वजह से उस आदमी ने अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके उसे स्वराजपुर की सबसे खतरनाक जेल में भिजवा दिया। अभी आर्यन विराज से बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसको दूर कहीं से एक खतरनाक ताकत आती महसूस होती है। और जैसे ही वो अपनी निगाह सामने की ओर करता है तो गेट में से उसे एक आदमी आता दिखता है। और उस आदमी को देखकर आसपास के सब कैदी उसे झुककर सलाम करने लगते हैं। यही नहीं बल्कि वहां मौजूद सिपाहियों के भी उस आदमी के आने की वजह से पैर कांपने लगते हैं। और जैसे ही वो आदमी वहां आता है तो पहले तो वो आदमी आसपास देखता है और अचानक ही उसकी नज़र आर्यन पर पड़ती है और उसको आर्यन के अंदर से एक अलग ही ऊर्जा आती महसूस होती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। और फिर वो वहां से थोड़ी दूर रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। और उस आदमी को ऐसे बैठे देख आर्यन के मन में उस आदमी के बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। इसलिए वो विराज से उस आदमी की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है, विराज वैसे क्या तुम उस आदमी को जानते हो? अरे हाँ मैं यहाँ सबको जानता हूँ। ऐसा कहकर विराज आर्यन की उंगली के डायरेक्शन की तरफ बैठे आदमी को देखता है और अचानक ही उसके भाव पूरी तरह बदल जाते हैं और वो आर्यन की उंगली नीचे करते हुए बोलता है, अरे क्या कर रहा है भाई, मरवाएगा क्या? जानता भी है कहाँ उंगली कर रहा था वो तो अच्छा है उसने नहीं देखा। और उस आदमी को देखकर विराज को ऐसे बर्ताव करते देख आर्यन उससे पूछ ही लेता है, आखिर वो आदमी है कौन जिसकी वजह से यहाँ के सिपाही भी डर रहे हैं? उसका नाम काल भैरव है। ये समझ लो उसकी मर्जी के बिना इस कालकोठरी का एक पत्ता भी नहीं हिलता। जानते भी हो एक बार तो उसने अकेले ही आधे राज परिवार को मौत की नींद सुला दिया था। वो तो अगर महाराज बीच में नहीं आते तो काल भैरव पूरे राज परिवार को तबाह कर देता। विराज आर्यन को बताते हुए कहता है। क्या आधे राज परिवार को? आर्यन हैरानी से विराज की बात को दोहराते हुए कहता है। ये सुनकर तो एक पल के लिए आर्यन के शरीर में भी कपकपी उठ खड़ी होती है। फिर वो अपने आप को संभालकर एक नज़र काल भैरव पर डाल कहता है, अच्छा है इसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसे ही फिर ये दिन भी खत्म हो जाता है। रात के अंधेरे में एक आदमी काल भैरव की कालकोठरी में कदम रखता है और उसकी वजह से काल भैरव की नींद भी खुल जाती है। अभी काल भैरव गुस्से में अपनी शक्तियां निकालकर उस आदमी पर हमला ही करने वाला होता है कि तभी चांद की धीमी रोशनी में उसे उस आदमी का चेहरा दिखता है, जिसे देखकर वो अपने कदम वही रोक लेता है। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इंद्रा ही था। तो आखिर क्यों आया था इंद्रा काल भैरव से मिलने? क्या काल भैरव के साथ मिलकर इंद्रा करने वाला है कोई नई साजिश? क्या होगा इस कहानी में आगे? जानने के लिए देखते रहिए जादूगरों का जादूगर।